नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें करने वाला हूं, ऐसी बातें बताने वाला हूं जिस पर आप कई बार भरोसा करके भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। दरअसल हिंदुओं ने ही मिलजुल कर अपने 11 साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ अयोध्या को आग में जलाने की साजिश रची थी और इस कुकृत्य को मुसलमानों के मत्थे मरने की साजिश थी। साथियों, कितनी ही बार मैं कह चुका हूं कि देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करने की मंशा रखने वाले दशकों से दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए मंदिर और मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंकते रहे हैं और आज एक बार फिर से ये बातें सत्य साबित हो गई। दरअसल अयोध्या में दंगा फैलाने की कोशिश की गई। इसके लिए दंगाइयों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और मांस मस्जिदों में फेंके। हालांकि समय रहते पुलिस हरकत में आई और माहौल को, सौहार्द को बिगड़ने से बचा लिया। दरअसल सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वहीं मास्टरमाइंड का नाम है महेश कुमार मिश्रा। उसने कबूल भी किया है कि वे सभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से नाराज थे। मास्टरमाइंड चाहता था कि उसकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो। यही नहीं, वह यह भी चाहता था कि वह पुलिस के भी हाथों लगे ताकि उसे उसके आका इसका बराबर इनाम भी दे सके। आप सब अक्सर इन जैसे मामलों में देखते रहे हैं कि अक्सर इनके आका इन्हें इनाम भी देते रहे हैं। आप सब ने लिंचिंग के मामले को देखा कि कैसे राक्षस जब लोगों की हत्या करके लिंचिंग के केस में जेल के अंदर भेजे जाते हैं, वापसी पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता उन्हें माला पहनाकर स्वागत करते हैं। बेशर्मी कहीं के। इसलिए आरोपियों ने 2 ऐसे मस्जिदों को चुना जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। इस घटना में कुल 11 लोग शामिल थे। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा था। उसने अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐसे समझदारी दिखाई कि इन तमाम दंगाइयों के मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल ये दंगाई अयोध्या के मस्जिद कश्मीरी मोहल्ला, टाटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर फेंके थे। कुछ जगह पर धार्मिक पुस्तक भी फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु जो कि रात के 2 बजे बाइक पर 8 लोगों को सवार देखा, वो भी तब जब वो रात के 2 बजे नमाज पढ़ने जा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्टर देखे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों तक ये मामला पहुंचाया और बाकी का काम अफसरों ने किया, इन तमाम दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेरकर। अब आपको बताते हैं कि कैसे दंगाइयों ने दंगा फैलाने की साजिश रची। पुलिसिया पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार है। मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा ने अपने साथियों के साथ ब्रजेश पांडे के घर पर प्लानिंग की। महेश ने पर्चे आशीर्वाद फ्लैक्स लालबाग से छपवाया, यहाँ कुछ फ्लैक्स भी खरीदा। आरोपी प्रत्युष श्रीवास्तव ने चौक की गुदरी रोड पर मोहम्मद रफीक बुक स्टोर से 2 कुरान भी खरीदा। वहीं पम्मी कैंप हाउस से टोपी खरीदा ताकि कोई इस पर शक भी ना करे, क्योंकि जब टोपी लगाए रखेगा तो लोग इसे भी मुसलमान ही समझेंगे और फिर इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई टोका टोकी नहीं करेंगे और ये अपने साजिश को अंजाम देने में कामयाब होंगे। महेश के ही साथियों में से एक आकाश ने लालबाग से मांस खरीदा। सामान को 26 अप्रैल की रात 10 बजे नाका बर्मा ढाबा पर इकट्ठा किया गया। फिर सभी ब्रजेश के घर आ गए। यहीं पर फ्लैक्स पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में आग पैदा की जाए, लोग भड़क कर दंगा का माहौल क्रिएट कर सके और फिर मुसलमानों को बदनाम करके वहां पर दंगा की पूरी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया जाए। लेकिन साथियों, जानकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये सभी जो साजिश करता थे ये सब के सब अयोध्या के ही हैं। वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को इसकी भी कोई फिक्र नहीं हुई कि इन्हीं बस्तियों में तो हमारे भी घर हैं। जब घर जलेंगे तो उन जले घरों में से एक घर हमारा भी तो होगा। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में किसी भी तरीके का, साधारण मानव के दिलो दिमाग में जो विचार आते हैं, कोई भी विचार नहीं आया।
अब बात भारतीय मीडिया की, जो आजकल टुकड़ों पर जी रहा है। इस खाला को ही देखिए, ये है रूबिका लियाकत। ये जानकारी इन्होंने भी साझा किया, पर हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पर डिबेट कर सके। अरे डिबेट छोड़िए साहब, यह अंधभक्त न्यूज़ के रूप में भी दिखा दे वही बड़ी बात है, पर ये इतना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि इसको भी टुकड़ा मिलना बंद हो जाने का डर है। बहरहाल सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि दंगाई कभी भी आपको अपना शिकार बना सकता है। और हाँ, सरकार बहादुर से आप इस मामले में कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि अजीमो शान शहंशाह जो ना बुरा देखते हैं, जो ना बुरा सुनते हैं, और जो बुरा ना देखे, जो ना बुरा सुने, तो वह बुराई पर बोलेगा क्या? नहीं बोलते। तमाम हिंदू भाइयों बहनों, माँ, सभी से निवेदन है, ये लोग हम सबको धर्म के नाम पर पागल बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म के ऊपर रास्ते पर चलने की जहमत ये लोग कतई नहीं उठाते। इसलिए अगर हमारे धर्म के, आपके धर्म के कोई असली दुश्मन है तो ये दंगाई हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए सच्ची मानव धर्म को निभाएं और मुसलमानों से डरना बंद करें। अरे जब मुसलमान आपके धर्म को 2014 से पहले कुछ नहीं किया, तो आज जबकि वर्तमान समय में जब मुसलमान अपने ही देश में बेगाने सा महसूस कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का कोई कदम वो उठा पाएंगे? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। यही नहीं दोस्तों, बिना चोट खाए जब कोई जीव जंतु, जानवर भी, जी हाँ खतरनाक जानवर भी आप पर हमला नहीं करता, तो ये मुसलमान तो फिर भी इंसान है। ये क्या आप पर हमला करेंगे, आपके खिलाफ साजिश करेंगे? आपके धर्म को खतरा महसूस होगा इनसे? भारत को भारत रहने दें, इंसान को इंसान रहने दें। आपको, हमको, किसी को भी किसी धर्म की रक्षा करने की कतई जरूरी नहीं है। ज़रूरत है तो बस धर्म पर चलने की, और वही काम आज ये दंगाई नहीं कर रहे हैं। ये बस हमें, हमारे समाज के लोगों को बरगलाकर एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने ज़बरदस्ती खड़ा करने की होड़ लगी है, ताकि इनके आका की राजनीतिक रसूख बची रहे, इनके आका की सत्ता की कुर्सी लगातार मिलती रहे, सलामत रहे। अंत में इतना ही कहूँगा कि आप सब इन चक्रव्यूह में बिल्कुल ना फंसे और ना ही अपने बच्चों को फंसने दें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी उनके लिए हमारा देश भी सुरक्षित पनाहगाह रह सके, बन सके, और दुनिया में वापस से हमारे देश और देश के लोगों को शांति प्रिय समझा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़, लिख और बोल रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद।